हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके बताएं एंड ये भी बताएं कि आपको पिछला वाला जो मंथली रीडिंग है वो कितना रेजोनेट हुआ था, किसके लिए कितना सही हुआ था, कितना नहीं हुआ था, वो भी बताएं ज़रा। सो मैं पढ़ती हूँ डेफिनेटली आपके कमेंट्स। आज हम देखने वाले हैं कि अगले 10 दिनों में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। सो स्कॉर्पियो, सो आई सी दैट, देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल गेन तो है, डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन है, उससे आपका फैमिली को फ़ायदा हो रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड कोई आपके लाइफ में आपके हस्बैंड वाइफ, मतलब देयर इज़ अ मदर और अ फादर, ओके, तो वो भी काफ़ी खुश हो रहे हैं आपके इस ग्रोथ से या फिर आपके इस मच्योर्ड बिहेवियर से। इफ़ इट्स नॉट मनी दैन इट्स योर मच्योर्ड बिहेवियर। आपका करियर में फ़ायदा बहुत हो रहा है, आप जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स निभा रहे हैं अपने फैमिली में, तो आपके फैमिली आपको काफ़ी सपोर्ट कर रही है, आपके लिए काफ़ी खुश दिखाई दे रही है। दैट्स व्हाट आई सी। एंड अगर कोई रिलेशनशिप को आप फैमिली का रूप देना चाहते हैं, मैरिज डेफिनेटली, या फिर उस रिलेशनशिप में अभी आप थोड़े से मेंटली सिंगल है या फिर अपने फिनेंसेस के ऊपर आप दोनों में से कोई एक काम कर रहा है एंड यू वांट टू इन फ्यूचर यू वांट टू नर्चर एंड गिव दिस रिलेशनशिप द फेस ऑफ अ फैमिली मैरिज कमिटमेंट, दैट आई सी इज़ पॉसिबल। डेफिनेटली पास्ट के जो भी साइकिल्स हैं उनको क्लोज करें, नए साइकिल्स आपके लाइफ में अभी शुरू होने वाले हैं, उसको एम्ब्रेस करें। आपकी जो इच्छाएं हैं वो अभी धीरे धीरे पूरा होने वाली है। सो पुराने अगर हार्ट ब्रेक्स रहे हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू योर रिलेशंस या फिर कोई मैरिड लाइफ है या फिर आपके करियर या पैसों का लॉसेस है, उसको अभी फ़िलहाल नए लाइफ में ना लाएं, दैट वुड बी गुड। सो अदरवाइज योर प्रेजेंट लाइफ वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड। एडजस्ट करें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे आपको 10 चीज़ें मिला के या फिर 2-3 चीज़ें मिला के आपको लाइफ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसमें एडजस्ट करें, मतलब मिक्स एंड मैच करें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कॉम्प्रोमाइज़ से मेरा मतलब है कि कुछ अपनी इच्छा के विरुद्ध करना विद द होप कि ये फ्यूचर में या फिर मैंने उनके लिए ये सही किया, नहीं, फ्यूचर का नहीं करना है। जो आपको जितना आपसे बन पड़ रहा है उतना आप करें, और कॉम्प्रोमाइज़ इज़ ऑलवेज वन साइड माइंडेड एंड एडजस्टमेंट इज़ ऑलवेज बोथ साइड। तो सामने वाले जो लोग हैं या फिर पार्टी है, सपोज इट्स अ जॉब या बिजनेस, वो भी अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रहे हैं तो आप करें। आपके लव पार्टनर भी आपके साथ अगर एडजस्ट कर रहे हैं तो करें। वन साइडेड कभी ना करें, इट विल बैकफायर इन द फ्यूचर। एंड आपने अगर पास्ट में कुछ ऐसे किए हुए हैं वन साइडेड कॉम्प्रोमाइजेज एंड एडजस्टमेंट्स, उसका फल आपको अभी मिल रहा है। आप जो चाहिए आपको अपने लाइफ में, उसके लिए बहुत ही डटे रहें, एंड शायद से आप डटे हुए थे एंड है। एंड कहीं ना कहीं आपके, जैसे मैंने कहा ना, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं, या तो फिर आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं इसलिए आप उनके नज़रों में आ रहे हैं। अदरवाइज इन अदर टर्म्स ऑल्सो आई सी दैट जो भी है आपके फैमिली में, बहुत के लिए पेरेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे, किसी के लिए स्पाउस होंगे, लव पार्टनर्स होंगे, हस्बैंड वाइफ होंगे, एंड मदर का आपका रोल जो है, मदर के ब्लेसिंग्स आपके लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट आई सी। तो आपके लाइफ में अभी एक आपको टाइम भी मिलेगा कि आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, वॉट एवर इज़ द डेफिनेशन ऑफ फैमिली फॉर यू। अगर आप सिंगल है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए आप खुद ही फैमिली हो, यू विल एन्जॉय योर मनी। आई सी दैट यू आर एन्जॉइंग योर मनी, लग्जरी, एंड कहीं ना कहीं से इनहेरिटेंस आना भी हो सकता है कि आपने घर प्रॉपर्टी बेचा, खरीदा, आपके फैमिली से कहीं ना कहीं से आपको इनहेरिटेंस, पुश्तनी जायदाद मिलना, बेचना, इसके वजह से भी फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है। काफ़ी ग्रोथ है आपके लाइफ में। कंसीविंग ऑफ चाइल्ड इज़ पॉसिबल राइट नाउ इन दिस फेज़, एंड आप इतना, आपके पास रिसोर्सेस रहेंगे, चाहे वो पैसे का हो, सेवा का हो, प्यार का हो, दान का हो, आप दूसरों के लिए भी कर पाओगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है, देखिए, शी इज़ फ्लरिशिंग, इसके आसपास इतनी ग्रीनरी इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा बहुत जो है ना अपना दे भी रही है। शी इज़ शेयरिंग हर रिसोर्सेज, चाहे वो सेवा से हो, प्यार से हो, पैसे से हो, किसी भी चीज़ से हो, इसकी वजह से वो रिटर्न होके उसके पास आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे एक सिंगलवुड एनर्जी से एक पूरा एक सॉलिड
फाउंडेशन अपने लाइफ का क्रिएट करना, चाहे वो मैरिज का है, फैमिली लाइफ का है, पैसों का है, हर किसी के लिए डिफरेंट रहेगा, क्योंकि हर किसी के लिए अभी परमानेंट हैप्पीनेस का डेफिनेशन as per your age and stage would be different, correct? This would be different for a 19-year-old guy, this would be different for a 60-year-old person, correct? तो उस हिसाब से आप इस चीज़ को ले। एडवाइस इज़ कि इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल होए, इमोशनल कनेक्ट रखें। यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड बहुत आ गए हैं स्कॉर्पियो, तो बहुत ज़्यादा भी ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ट्रांजैक्शनल हो रहे हैं। सो थोड़ा सा इमोशनल भी होना ज़रूरी है, इमोशनल यू नो बीइंग कनेक्टेड टू अदर पीपल एंड टू योरसेल्फ। सिर्फ बाहरी दुनिया में ध्यान ना दें, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में या मटेरियलिस्टिक लग्जरीज एंड गेन में, या फिर जो पुख्ते मतलब मैरिज एंड फैमिली में, थोड़ा बहुत खुद के दिल से, हर्ट से कनेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आपको अपने लव पार्टनर से, कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी रिलेशनशिप को कमिटमेंट या हासिल करने के लिए हम उसके एक्सटर्नल चीज़ों रिक्वायरमेंट्स के पीछे इतना भागने लगते हैं, चाहे वो पैसा है, करियर है, या फिर घर वालों को मनाना है, कि हम इमोशनल कनेक्ट विद आवर लव पार्टनर जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ठीक है? विद दिस कॉम्प्रोमाइज़ वो सेक्रीफाइस हो जाता है। तो वो ना हो, क्योंकि वो ना करें, इमोशनली कनेक्ट रहे। यू आर शाइनिंग, एज ऑफ नाउ आई सी दैट यू आर शाइनिंग एट योर वर्क एज वेल। काम में आप काफ़ी चमकने वाले हो, लोग आपको कुछ अलग नज़र से देखने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस सडन वेल्थ एंड द इंडिपेंडेंस दैट यू आर गेटिंग। ये एम्प्रेस, हाँ, दिस इज़ विद अ चॉइस। ये जो है ना, कुछ एक चॉइस हो रहा है, तभी आपके लाइफ में इतना ह्यूज ग्रोथ आ रहा है। आपके पास ऑप्शन है कि जहाँ आप है, जैसा आपका लाइफ है उसमें भी आप खुश रहो, बट यू आर चूजिंग समथिंग, अ न्यू डायरेक्शन, आगे बढ़ना, जिसमें आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और ये बिजनेस हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम बिजनेस हो सकता है, ये कोई अपने स्किल्स को एनहांस करना हो सकता है, यू नो समथिंग विच स्टिल नीड्स योर एफर्ट। उसके वजह से आपके लाइफ में ये एबंडेंस आ रहा है। एडवाइस इज़ कि इमोशनली ओपन अप रहे, इमोशनल कनेक्शन भी सबके साथ रहे, इवन खुद के साथ। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, नर्चरिंग, उसमें भी ध्यान दें। अगर ट्रैवल करना पड़े काम के लिए या प्यार के लिए, वो करें। अगर ये कोई ऑनलाइन वर्क है तो वो भी, या ऑनलाइन रिलेशनशिप है वो भी करें। पास्ट को क्लोज करें, पास्ट के जो आपने ये चैलेंजिंग सिचुएशन या एडजस्टमेंट्स अपने लाइफ में किए हुए हैं उसको डिस्कस आउट ना करें। इस नए लाइफ में पास्ट का कुछ भी टॉक्स या टॉपिक्स या थॉट्स ना लाएं। एंड लव रिलेशनशिप्स में मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे साइन हो सकते हैं जो आपको दर्शाए कि ये सही है या गलत है। यू नो, उन रेड फ्लैग्स को तभी के तभी ही अपने पार्टनर के साथ डिस्कस आउट करें। उनको बहुत लॉन्ग टाइम तक ना रखें अपने दिल में, कि ऐसा होता है ना कि 6 महीने के बाद में निकालेंगे। नहीं, जो भी आपको चीज़ें अपने पार्टनर में या फिर कोई रिश्ते में, अरेंज मैरिज में या लव मैरिज में आपको ठीक नहीं लग रहा है अभी, कॉल देम आउट, ओके? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको दिखे कुछ ऐसी चीज़ें। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ। आपके बहुत ही ह्यूज विशेस फुलफिल होने वाले हैं। आप सोशल मीडिया में अगर शाइन होना चाहते हो, यू कैन डू दैट एज वेल। आप ट्रैवल एंड यस, आपका आई वुड से दैट वंस यू स्टेप हेयर ना, ये चॉइस से आगे अपना पैर बढ़ाओगे तो आपको पूरा एक होल नया लाइफ ही मिलने वाला है। So that's what I have for you right now, Scorpio. If you want to go for a paid personal reading, you can reach out to my website. अगर आप कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जा रहे हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे हैं, तो आप 21 डेज़ का ऑरा हीलिंग भी ले सकते हैं। एंड हमारा जो बेस्ट सेलर आइटम है, दैट इज़ ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट, वो भी आप ले सकते हैं। दैट गिव्स यू द प्रेडिक्शन ऑफ द होल लाइफ टाइम। एंड उसमें आप अपने लाइफ में, आपके लाइफ में जो भी लिखा हुआ है उसको आप बदल कैसे सकते हो, एडवाइजेस एंड रेमेडीज़ के साथ आ जाती हैं। चाहे हेल्थ है, रिलेशनशिप है, पैसा है, फैमिली है, बच्चे हैं, व्हेन यू विल गेट मैरिड, टू हुम, एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दैट रिपोर्ट। एंड जो खामियां हैं उसको आप, डिफेक्ट्स है जो आपके लाइफ को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उसके भी रेमेडीज़ हैं। प्लस अगर हमको स्कैनिंग में दिखाई देता है कि ब्लैक मैजिक है, डार्क एंटिटीज़ है, या फिर एंसेस्ट्रल आप कुछ बैगेज कैरी कर रहे हो, उसके भी रेमेडीज़ उसी पैकेज में इंक्लूडेड है। रेस्ट इज अप टू यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।